हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टेक बाइट्स। आज हम लोग लोकेटर्स कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो लोकेटर्स क्या होता है? टू लोकेट वेब एलिमेंट्स वी यूज लोकेटर्स। देयर आर 8 टाइप्स ऑफ लोकेटर्स: आईडी नेम, क्लास नेम, टैग नेम, लिंक टेक्स्ट, पार्शियल लिंक टेक्स्ट, सीएसएस सेलेक्टर एंड एक्सपाथ। तो आज हम लोग आईडी लोकेटर्स के बारे में जानेंगे कि आईडी लोकेटर्स क्या होता है। तो मैंने यहाँ पे कुछ टेस्ट केसेस लिखा है। विद द हेल्प ऑफ आईडी लोकेटर्स आई एम गोइंग टू ऑटोमेट दिस टेस्ट केसेस। तो चलिए आज समझते हैं कि आईडी लोकेटर्स कैसे काम करता है। मैंने यहाँ सेलेनियम प्रोजेक्ट बनाया है। इनसाइड दैट आई हैव क्रिएटेड वन लोकेटर्स फोल्डर। सो आई एम गोइंग टू क्रिएट वन पाइथन फाइल हियर। जस्ट राइट क्लिक, न्यू, एंड देन पाइथन फाइल। सो लेट्स नेम दिस पाइथन फाइल आईडी। तो चलिए मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया अपना आईडी फाइल। फ्रॉम सेलेनियम इम्पोर्ट वेब ड्राइवर। आपको पता है कि ये सबसे पहला लाइन होता है किसी भी सेलेनियम प्रोजेक्ट के लिए। तो यहाँ पे मैंने वेब ड्राइवर डॉट क्रोम क्लास को कॉल किया है क्योंकि मैं यहाँ पे क्रोम ब्राउजर यूज करने जा रही हूँ। तो आई एम गोइंग टू क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्रोम क्लास। सो लेट्स नेम दिस ऑब्जेक्ट ड्राइवर। सो ये क्रोम क्लास जो है वो वेब ड्राइवर मॉड्यूल के ये जो क्रोम क्लास है वो वेब ड्राइवर मॉड्यूल में अवेलेबल है। तो लेट्स कॉल द गेट मेथड। ये जो गेट मेथड है ये जो है ये क्रोम क्लास का मेथड होता है। सो यहाँ पे मैंने कुछ टेस्ट केसेस लिखे हैं। तो लेट्स कॉल दिस solvesdemo.com and I'll pass this URL inside this get method। तो चलिए अब हम लोग अपने एप्लीकेशन को रन करा के देखते हैं कि क्या होता है। यहाँ पे मैं टाइम डॉट स्लीप 2 सेकंड का लगा देती हूँ और जस्ट राइट क्लिक एंड रन द कोड। तो देखते हैं कि अभी क्या होता है। ये देखिए अभी आपने जैसा देखा कि मेरा जो ब्राउजर है वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो गया। तो टू प्रिवेंट ब्राउजर फ्रॉम ऑटोमेटिकली क्लोजिंग आई एम गोइंग टू कॉल क्रोम ऑप्शंस क्लास। ये जो क्रोम ऑप्शंस क्लास है ये वेब ड्राइवर मॉड्यूल में अवेलेबल है और इट विल प्रिवेंट माय ब्राउजर फ्रॉम ऑटोमेटिकली क्लोजिंग। सो लेट्स क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑप्स। नाउ आई एम गोइंग टू कॉल ऐड एक्सपेरिमेंटल ऑप्शन। ये जो ऐड एक्सपेरिमेंटल ऑप्शन मेथड जो है ये क्रोम ऑप्शंस क्लास का मेथड है। और अब हम लोग यहाँ पे वैल्यू पास करेंगे ये डिटैच और हम इसको थ्रू कर देते हैं ठीक है। इसके वैल्यू को हम फॉल्स भी कर सकते हैं और यहाँ ऑप्शंस में हम यहाँ पे तो ये ऑप्स ऑब्जेक्ट को पास कर दिए। अब जस्ट हम लोग यहाँ राइट क्लिक करेंगे और रन करेंगे और देखेंगे कि क्या होता है। अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो ब्राउजर है वो ऑटोमेटिकली क्लोज नहीं हो रहा है। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे अगर हम लोग इसका वैल्यू को फॉल्स करते हैं तो क्या होता है। तो लेट्स मेक दिस फॉल्स। अब जस्ट राइट क्लिक रन, देखिए क्या होता है। अभी क्या हुआ, मेरा ब्राउजर जो है वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो गया। तो अब हम लोग वापस से इसको ट्रू कर देते हैं ताकि ये ऑटोमेटिकली क्लोज ना हो और हमारा ये सॉल्स डेमो एप्लीकेशन जो है वो क्रोम ब्राउजर के अंदर लॉन्च हो जाए। तो अब हमारा ये स्वैग लैब्स जो ऐप है, जो वेब ऐप है, और अब इस पे जो है ये लॉन्च हो गया। अब ये वेब एलिमेंट्स क्या होता है? वेब एलिमेंट्स जो होता है, ईच एंड एवरीथिंग इनसाइड दिस वेब पेज इज कॉल्ड वेब एलिमेंट्स। ये जो टेक्स्ट बॉक्स है, ये जो पासवर्ड है, ये जो लॉगिन बटन है, ये जो टेक्स्ट आप देख रहे हैं एक्सेप्टेड यूजर नेम आर, सारे कुछ यहाँ पे एक वेब एलिमेंट्स है। ठीक है। इवन ये जो वेब बॉक्स है, ये जो बिग बॉक्स है, ये भी एक वेब एलिमेंट्स ही है। तो हम लोग अब इस वेब एलिमेंट्स को हमें इस वेब एलिमेंट्स को इंस्पेक्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, जस्ट राइट क्लिक करेंगे और इस इंस्पेक्ट बटन को क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम इस इंस्पेक्ट बटन को क्लिक करेंगे तो हमारा एक HTML पेज ओपन हो जाएगा और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक एरो है ग्रे कलर का, इसे हम लोग इंस्पेक्ट बटन बोलते हैं। तो जस्ट क्लिक दिस इंस्पेक्ट बटन। जब हम लोग इस इंस्पेक्ट बटन को क्लिक करेंगे तो इसका कलर ग्रे से ब्लू हो जाता है। ये देखिए, ये इंस्पेक्ट बटन को मैंने क्लिक किया, इसका कलर ब्लू हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अपने वेब एलिमेंट्स को इंस्पेक्ट करेंगे। ये यूजर नेम टेक्स्ट बॉक्स है, हमने इसे क्लिक किया। जैसे ही हम यूजर नेम को क्लिक किया तो ये हाईलाइट हो गया ब्लू कलर से। अब हमने आईडी लोकेटर्स पे काम करे तो हम आईडी एट्रीब्यूट्स को सर्च करेंगे।
ये मेरा आईडी एट्रीब्यूट है। और अब हम ये यूजर नेम को कॉपी कर लेते हैं, इस वैल्यू को कॉपी करना है हमें। हम चाहे तो इसे टाइप भी कर सकते हैं, पर टाइप करने से क्या होता है, कुछ एरर होने का डर रहता है, इसीलिए कॉपी कर लेना हमेशा सेफ साइड रहता है। तो जस्ट ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि हमें आईडी एट्रीब्यूट पे काम कर रहे हैं तो हम यहाँ आईडी पास करेंगे, एज अ स्ट्रिंग पास करना है आपको गाइज। और ये देखिए यहाँ पे हम इसका जो वैल्यू कॉपी किया था हमने, इस यूजर नेम को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। और अब हम लोग यहाँ पे सेंड कीज में वैल्यू पास करेंगे, जो कि हमें उस टेक्स्ट बॉक्स में पास करना है। तो ये देखिए, ये मैंने अपने टेस्ट केस में अपने यूजर नेम का नाम स्टैंडर्ड यूजर रखा है, तो हम यहाँ पे ये एज अ स्ट्रिंग स्टैंडर्ड यूजर पास कर देंगे। अब यहाँ पे टाइम डॉट स्लीप, 2 सेकंड का हम स्लीप लगा देते हैं, और अब हम इसे रन कराएंगे तो आप देख सकते हैं कि क्या होता है। इस स्वैग लैब्स एप्लीकेशन जो है वो लॉन्च हो गया और यहाँ स्टैंडर्ड यूजर टेक्स्ट नेम में आ चुका है। अब हम लोग दूसरे वेब एलिमेंट्स को भी इंस्पेक्ट कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे, जस्ट ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट मेथड को हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं। यहाँ पे हम कौन सा लोकेटर पे वर्क कर रहे हैं, आईडी पे, तो यहाँ आईडी पास कर देंगे और इसके वैल्यू को हम लोग इंस्पेक्ट करना होगा। तो जस्ट क्लिक कीजिए पहले इस इंस्पेक्ट बटन पे, और अब यहाँ पे हम पासवर्ड में जाएंगे। पासवर्ड पे जैसे ही जाएंगे आप देखेंगे ये ब्लू सेक्शन हाईलाइट हो गया, और हम लोग इस एट्रीब्यूट आईडी एट्रीब्यूट के वैल्यू को कॉपी कर लेंगे। गाइस हमें सिर्फ वैल्यू को कॉपी करना है, याद रखिएगा, आईडी को नहीं। तो हमने इस वैल्यू को कॉपी कर लिया, यहाँ पेस्ट कर दिया, और अब हम लोग यहाँ पे डॉट सेंड कीज जो भी वैल्यू को पास करना है हम लोग पास कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे रखा है सीक्रेट सॉस इसका पासवर्ड का नाम, तो जस्ट इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। और अब हम लोग यहाँ टाइम डॉट स्लीप 2 सेकंड का स्लीप लगा देते हैं। अब देखते हैं कि क्या होता है। तो फिर से रिस्पेक्ट करेंगे इस बटन को, जस्ट क्लिक देयर एंड अब यहाँ पे हमने जैसे ही क्लिक किए लॉगिन बटन को, तो हमारा एक एरिया जो है वो हाईलाइट हो गया है। अब हम लोग इस एट्रीब्यूट के वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे। और गाइस अब हम लोग यहाँ पे ड्राइवर ऑब्जेक्ट के हेल्प से हम लोग फाइंड एलिमेंट मेथड को कॉल करेंगे। ये जो फाइंड एलिमेंट मेथड है ये हमें हेल्प करता है वैल्यू आईडी और वैल्यू को पास करते हैं हम लोग। अब यहाँ पे हम लोग डॉट क्लिक करेंगे, टाइम डॉट स्लीप मेथड कॉल करेंगे, हम लोग रन कराएंगे, और यहाँ पे हम लोगों ने क्लिक का ऑपरेशन किया है। अब जैसे ही हम लोग रन कराएंगे स्टैंडर्ड यूजर, अब देख सकते हैं कि ये लॉगिन हो गया, बट यहाँ पे एक छोटा सा एरर आया है, हम देखते हैं कि क्या हुआ था। और अब हमें इस मेन्यू बार को क्लिक करना है और फिर हमें लॉग आउट करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग अपने कोड को देखते हैं। राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे, और अब हम लोगों को मेन्यू बार को इंस्पेक्ट करना है। तो जस्ट क्लिक द इंस्पेक्ट बटन फर्स्ट, और फिर हम लोग मेन्यू बार को क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं हमारा एक पोर्शन हाईलाइट हो गया है। अब हम लोग आईडी को क्लिक करेंगे, अब हम लोग इसके वैल्यू को कॉपी कर लेंगे। यहाँ पे मैंने स्लीप का स्पेलिंग गलत किया था तो मैं इसे करेक्ट कर लेती हूँ, टाइम डॉट स्लीप 2। अब हम लोग वापस से ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट मेथड को कॉल कर लिया है, यहाँ आईडी, और यहाँ पे इसके वैल्यू को हम पास करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्लिक ऑपरेशन कर रहे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्लिक दे देंगे, और टाइम डॉट स्लीप वापस से हम लोग 2 सेकंड का लगा देते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट आईडी, अभी हम लोग लॉग आउट बटन के लिए अभी हम लोग लॉग आउट बटन का वैल्यू को फाइंड करेंगे। जस्ट क्लिक दिस इंस्पेक्ट बटन, और अब हम लोग चेक करेंगे। तो पहले हम लोगों को क्लिक करना होगा, फिर हम लोग पहले, हाँ, अब हम लोग यहाँ पे ये इंस्पेक्ट बटन को पहले क्लिक कर लीजिए, और अब हम लोग वापस से ये लॉग आउट बटन को क्लिक करेंगे तो एक ब्लू एरिया सेलेक्ट हो गया है, ये ब्लू एरिया लॉग आउट का है। अब हम लोग इसके वैल्यू को कॉपी कर लेंगे, और अब हम लोग जा करके इसको
फाइंड एलिमेंट मेथड के अंदर में पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे हम लोग कौन सा ऑपरेशन कर रहे हैं, क्लिक ऑपरेशन कर रहे हैं। तो ये रहा हमारा क्लिक ऑपरेशन। टाइम डॉट स्लीप मेथड को मैं कॉल कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं टाइम डॉट स्लीप को हटा करके ड्राइवर को मैं क्लोज कर लेती हूँ। ठीक है, अब चलिए अब देखते हैं, हम हमारा सारा कुछ आ गया है। अब हम लोग अपने जितना भी टेस्ट केसेस था सारा लिख लिया है मैंने। अब हम लोग अपने कोड को रन कराते हैं, अब देखते हैं क्या होता है। ये देखिए, ये हमारा एप्लीकेशन ओपन हो गया है क्रोम ब्राउजर के अंदर। ये स्टैंडर्ड यूजर, ये पासवर्ड, ये लॉगिन बटन, और इसको हम लोग क्लोज कर देंगे। अभी देखेंगे कि क्या हुआ। अभी हम लोग क्या करेंगे, तो चलिए हम लोग रन कराते हैं अपने कोड को। राइट क्लिक और रन कराया मैंने। ये हमारा सॉस डेमो एप्लीकेशन ओपन हो गया है। ये लॉगिन यूजर नेम, ये पासवर्ड, ये लॉगिन बटन, और ये हमारा मेन्यू बार ओपन हुआ, ये लॉग आउट। और देख सकते हैं कि हमने जितने भी टेस्ट केसेस लिखे थे सारे के सारे एग्जीक्यूट हो गया परफेक्टली विथ आईडी लोकेटर।